जय हिंद आप सभी का। चलिए, आज संडे था। अब जब संडे था तो आज छुट्टी था, तो आज हम सोचे या थोड़ा पॉलिटी पढ़ा देते हैं। पॉलिटी जिसको बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र, है ना। पॉलिटी का मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र। जो आजकल का जो नेता जो उपयोग करता है वो पॉलिटी का उपयोग करता है, राजनीति का उपयोग करता है ना। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। आपको पता है कि भारत का संविधान एक रीढ़ है, हमारा देश का रीढ़ एक संविधान है। हमारा देश अगर टिका हुआ है तो संविधान के बलौत, अगर संविधान नहीं हो तो देश की कने विखंडन होगा। देश कहाँ गिरेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस देश में संविधान नहीं है देश नहीं बोला जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो भी संविधान है, जो भी आप गलत काम करोगे सही काम करोगे तो संविधान के बलौत आपको, कानून के बलौत आपका क्या हो जाएगा, सजा मिलेगा। अगर आप गलत काम करोगे गलत के अनुसार आपको सजा मिलेगा। तो इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक संविधान की किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का देखा होगा, लिखा था राजनीतिक शास्त्र, भारतीय संविधान। एक मोटी सी किताब है और कोई बड़ा हार्ड नहीं है। आपने अगर आर.एस. अग्रवाल का नाम सुना होगा, जो मैथमेटिकल है, जो कंपटीशन के लिए बेस्ट माना जाता है, एक कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है किताब, जिसको बोलते हैं आर.एस. अग्रवाल। उसमें भाग आपने देखा होगा, भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ना लिखा होता कि भाग संख्या 1 में 1 से 2 तक पढ़ना, पेज नंबर 2 तक 2 पेज में पढ़ना है। ऐसे जैसे मान चलो कि ज्योमेट्री पढ़ना है तो लिखा रहता भाग 4 में 15 पेज नंबर से 20 पेज नंबर तक क्या है आपको पढ़ना, ज्योमेट्री। तो भाग है। उसी प्रकार से हमारा संविधान में कुल भाग की संख्या 22 है। हमारा संविधान की बात करता हूँ, हमारा संविधान में कुल 22 भाग है। और उस 22 भाग में और कितना है, लेसन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेसन, भाग कितना है 22 को। और अनुच्छेद जिसको आर्टिकल बोलते हैं, वो अनुच्छेद आपको कितना है 395। 1 से लेकर 395, 1 से लेकर 395 तक आपको क्या पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना है। 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या पढ़ना, 14 में क्या पढ़ना, 15 में क्या पढ़ना है। इस प्रकार से आपको मान चलो कामन में क्या पढ़ना, पूछेगा आर्टिकल 20 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 21 से कम में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 17 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 20 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 61 में क्या पढ़ना है, जिसको महाभियोग की चर्चा है। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता है। पढ़ाएंगे महाभियोग कैसे लगता है राष्ट्रपति पर, वो आर्टिकल 61 में पढ़ना है। आर्टिकल मान चलो कि हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। आपका राइट, संविधान पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, ये सब आपको पढ़ना है। किस अधिकार में पढ़ना है, ये आपका अधिकार है। कोई आपको मूर्ख बना सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। तो पहला हम बात करते हैं भाग संख्या। हम हमारे राजनीतिक में टोटल हमारा जो पॉलिटी है, उस पॉलिटी में टोटल भाग की संख्या 22 है। वो बड़ा नहीं है, 22 भाग है। इस 22 भाग में पहला भाग बताते हैं। पहला भाग में आपको पढ़ना है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग संख्या 1 में पॉलिटी के फर्स्ट पेज में लिखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एंड इट्स टेरिटरी। इंडियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आपको माइंड से हट गया होगा कि चोटा क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है। राज्य क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं कि कौन देश कहां से स्टार्ट हुआ और कहां जाके खत्म हो गया, उसको बोलते हैं राज्य क्षेत्र। बिहार कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, इसी को बोलते हैं राज्य क्षेत्र। हरियाणा कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, राज होना चाहिए। हरियाणा को राज नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं किसी छवि से, बिहार है, कहां से स्टार्ट हो कहां से खत्म हो गया, हरियाणा भी है, ठीक है। उसी प्रकार से अब मान चलो, सॉरी हम गलत बोल देते थे, एक क्या है, जम्मू कश्मीर की बात करो, कहां से शुरू होता है कहां अंत होता है, उसी को बोलते हैं राज्य क्षेत्र। गुजरात की बात करो, कहां से शुरू हुआ कहां जाके खत्म होगा, ये बोलते हैं राज्य क्षेत्र। कौन सा देश कहां से शुरू होता है, इसको बोलते हैं देश। तो क्या पढ़ना बाबू, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कौन कहां से शुरू होता है और कहां अंत होता है, इसी को बोलते हैं क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। जो आर्टिकल 1 से 4 तक आपको पढ़ना है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की जो चर्चा, टॉपिक का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग संख्या 1। और भाग संख्या 1 में क्या है, आपको पढ़ना संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चा है।
जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ना है, 1 से 4 तक पढ़ना है। 1 में क्या कहता है, 2 में क्या कहता है, 3 में क्या कहता है, 4 में क्या कहता है, क्योंकि हेडिंग है संघ एवं राज क्षेत्र। राज क्षेत्र का मतलब कि कौन राज्य कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, इसी को बोलते हैं राज क्षेत्र। तो पहला चला जाए आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में चलते हैं। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत जो है एक राज्य का संघ है, यानी राज्य मिलकर एक देश का निर्माण हुआ है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। आपको हैंग करेगा कि राज्य क्या होता है। हमारे भारत में कुल 28 राज्य है, और 28 राज्य ऐसी नहीं बना, एक गुलामी की जंजीर से निकला है। तो भारत में कुल 28 राज्य है, और 28 राज्य मिला है, एक देश का निर्माण हुआ, और उस देश को बोलते हैं भारत। तो क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। भारत में कई सारे राज्य हैं, लेकिन जो राज्य मिल गया ना, वो हट नहीं सकता है, टूट नहीं सकता है। अगर जो राज्य अगर मिला है भारत में, जो राज्य है गुजरात, सोचेगा कि हम अलग देश बनाएंगे, मार के थूर देगा उसको। जम्मू कश्मीर अभी रात 370 हट गया, मोदी के कारण हटा, नरेंद्र मोदी हटा दिए चोट्टा कहीं के। तो क्या है, भारत राज्यों का संघ है, उसी भारत राज्यों का संघ है जिसमें राज्य 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं कन्फेडरल, एक को बोलते हैं फेडरेशन, एक को बोलते हैं यूनियन। आपको हैंग करेगा चोट्टा, कन्फेडरल क्या है, जिसको हिंदी बोलते हैं परिसंघ। परिसंघ पता है किसको बोलते हैं, परिसंघ बोलता है वो वैसे देश को कहा जाता है जिसमें कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। परिसंघ क्या कहता है, वैसा देश जिसमें कई राज्य मिलकर केंद्र सरकार को थोड़ी थोड़ी अपनी जो राज्य होता है वो केंद्र सरकार को थोड़ी थोड़ी शक्तियां देता है। कोई केंद्र सरकार होता है और सभी राज्य मिलकर थोड़ी थोड़ी शक्तियां देता है केंद्र सरकार को, और तब एक देश का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं परिसंघ। जैसे अमेरिका में कुल 50 क्या है, राज्य है, और 50 राज्य मिला है तो एक देश का निर्माण हुआ है, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ ने क्या बोलते हैं, होता है ना जिसको सोवियत संघ क्या होता है, जिसको हम एक अमेरिका का निर्माण होता है। अमेरिका जो आप पढ़ा होगा, अमेरिका में कुल 50 देश है। सोवियत संघ तो रूस को बोला जाता है, यूएसएसआर को बोलते हैं। तो अमेरिका में कुल 50 क्या है, राज्य मिला है, और एक देश का निर्माण हुआ है। अमेरिका में जो राज्य बना है, राज्य मिलकर जो देश का निर्माण हुआ, वो चाहेगा तो राज्य टूट सकता है। उसको मन में आया कि नहीं, हम तुम्हें में नहीं मिलेंगे, हमारा इच्छा है हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, वो अलग देश का निर्माण कर सकता है। उसको मन है, जब तक मन है जब तक वो देश में है, अमेरिका में है, उसका मन करेगा कि ना अब तुम्हारे में नहीं रहेंगे, वो अलग देश बना सकता है। फिर कन्फेडरेशन क्या होता है, एक टूट सकता है, काफी लो होता है, काफी कमजोर देश होता है। जैसे अब मान चलो ईंट है, ईंट को खाली सजा दो, अब मार दो, टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा। लेकिन यही ईंट को प्लास्टर कर दिए हैं, देखो तो सीमेंट से कहीं टूटेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं फेडरेशन, मतलब संघ। संघ का मतलब होता है ना, संघ उसको कहते हैं कि कोई भी देश समझौता के द्वारा, समझौता से, या ना होता है कहता है जिसको रेजिमेंट ना होता है, एग्रीमेंट कराता है, समझौता करता है। कोई भी देश किसी राज्य को समझौता से, सहमति से वो देश में मिला सकता है। वो जब देश में मिलाता है तो देश का निर्माण करता है। क्या कहता है, जिसमें कई सारे राज्य मिलता है देश की सहायता से। जब देश की सहमति से जब राज्य मिलता है तो एक देश का निर्माण करता है। वो राज्य वो टूट सकता है, उसको मन करेगा, एग्रीमेंट होता है ना, होता है सहमति से, एग्रीमेंट से वो राज्य क्या करता है, उस देश से मिलता है। जब वो देश में मिलेगा ना तो एक देश का निर्माण हो जाता है। और वो देश, अब मान चलो कोई देश, जैसे कोई देश मिला एग्रीमेंट से कि हाँ हम आपको में मिल सकते हैं, और उसका मन करा कि ना इस देश में हम रहना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो देश एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। कैसे होता है, बॉन्ड पेपर 5 साल के लिए होता है, वो बॉन्ड पेपर है जब तक ठीक है, बॉन्ड पेपर तोड़ेगा काम खत्म। उसी प्रकार से क्या होता है, फेडरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई राज्य अगर देश में मिल जाता है, उस राज्य पर डिपेंड है, एग्रीमेंट को तोड़ कर फिर अलग देश बना सकता है। तो क्या कमजोर हुआ कि नहीं हुआ, सबसे कमजोर होता है कौन, कन्फेडरेशन। ईंट को सजा दो और ढकेल दो, टूट जाएगा, वो जब मन करेगा जब देश क्या टूट सकता है। फेडरेशन क्या होता है कि बस ईंट है, इसमें सीमेंट को जमा क्या करना है, सीमेंट से क्या किया, प्लास्टर कर दिए, मतलब क्या है, अभी बरियार हो गया,
अब एग्रीमेंट को तोड़ना पड़ेगा, तभी वो राज्य अलग हो सकता है और वो देश का निर्माण करेगा। तो मजबूत थोड़ा है। लेकिन बबुआ, यूनियन, यूनियन का मतलब पता है? यूनियन का मतलब होता है क्या? संघ। इसका भी मतलब होता संघ होता है, लेकिन थोड़ा इससे थोड़ा बरियारी है। यूनियन का मतलब है कि जो मिल गया राज ना, वो टूटने वाला नहीं है। चाहे रो के जियो, चाहे तू हंस के जी, चाहे तू रो के जी, वो टूटने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं यूनियन, मतलब संघ। भारत क्या है? भारत यूनियन है। हमारा भारत एक यूनियन है, यूनियन स्टेट। हमारा भारत क्या है? एक यूनियन है। अगर एक बार अगर भारत में कोई राज्य मिल गया ना, टूटने वाला नहीं है। आपका वो कैसे? आप सिक्किम का नाम सुना होगा, सिक्किम का नाम सुना होगा। सिक्किम 16 मई 1975 को क्या मिला था? भारत में मिल गया था। भारत में मिला कि नहीं मिला? मिल गया था। क्या आप सिक्किम कहेगा कि हम अलग देश बना सकते हैं? मारेगा दो ही झापड़ खींच के, चोट्टा कहेंगे तो मिला काहे रे? गुजरात जो हमारे देश में मिला है, ठीक है, कोई हैदराबाद की बात करता हूँ, कोई भी जम्मू कश्मीर है, ये हमारे देश में मिले क्या है? अब कहेगा कि हम अलग देश की मांग करेंगे, मारेगा इंडियन आर्मी को लगा, मार तो चोट्टा कहेंगे, इंडियन आर्मी को लगाएगा, मार धाए धाए का, तो अलग देश बनाएंगे। तो हमारा भारत क्या है? हमारा भारत यूनियन है। जो एक बार अगर कोई राज्य अगर भारत में मिल गया ना, टूटने वाला नहीं। वो कहेगा कि मैं अलग देश चाहिए, नहीं अलग होगा। मरो एकरे में, चाहे जीना है चाहे जैसे मर, खाली एक बार तो बस हमको मिल जाओ। ओकर बाद में भी तो कहा है, संविधान में लिखल है भारत एक यूनियन है, संघ है, संघों का राज है। नहीं लिखल है संघ एवं राज क्षेत्र, भारत संघों का है, क्या है? यूनियन है। एक बार मिल गया तो बस टूटने वाला नहीं है। जैसे मान चलो ईटा है, प्लास्टर कर दिए, अब एक पार क्या करो, पूरा एकदम पूरा सीमेंट कर दो, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के पूरा मार दो पूरा सीमेंट से। सीमेंट तो हो गया है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब ऊपर से पाई लगा दो, अब फूल लगाना होता है ऊपर से बरियार के लिए, वो लगा दो, वही भारत है। एक बार कोई राज मिल गया ना, टूटने वाला नहीं है। जैसे सिक्किम है, मिला था ना 16 मई 1975 को। सिक्किम क्यों मिला है पता? वो चाइना के डर से मिल गया था। चाइना के डर से, पता है कैसे? सिक्किम के बगल में देखो एक है देश तिब्बत है। तिब्बत कितना मार मारा, इतना मार मारा, तिब्बत के जितने सारे लोग था ना, सारा पकड़ पकड़ के परिवार इतना मार मारा कि तिब्बत में खाली कर दिया। इतना लोग, उतना मार मारा चाइना ने। तिब्बत पर अटैक 1959 की बात है, 1959 की कहानी है। 1959 में तिब्बत पर अटैक किया कौन? चाइना। तिब्बत के लोगों को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, धज्जी उड़ गया। और तिब्बत, मान चलो कि अगर तिब्बत में अगर 4 अगर परिवार है, तो एक को मंगोलिया भेज दिया, एक को कहाँ भेज दिया? इनर मंगोलिया भेज दिया, सिंजियान भेज दिया। अब बताओ, एक परिवार में 4 व्यक्ति है, चारों को उन्होंने फेंक दिया, क्या देश का कभी मांग करेगा? वो नहीं करेगा। तो वही क्या हुआ, तिब्बत के डर से क्या हो गया, सिक्किम हमारा भारत में मिल गया। वो भी सिक्किम अलग देश रहता, लेकिन चाइना ठीक किया, मारा तिब्बत को, धुआं उड़ गया। सिक्किम कहा है बबुआ हमारा, मिला ले। भारत कहा ठीक हो, नेहरू कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं एकदम खो जाएगी। तो पहला अपने समझ गया, भारत राज्यों का संघ है, ये अपना पहला आर्टिकल में पढ़ना है। परिसंघ, संघ और क्या है? संघ। इसमें राज्य अलग नहीं हो सकता। संघ में क्या है? राज्य अलग नहीं हो सकता। आपने संघ, फेडरेशन में क्या है? संघ। यूएसएसआर, रूस की बात करता हूँ, तो क्या फेडरेशन है? रूस सोवियत संघ 15 देशों में था। यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर को 15 देशों में तोड़ दिया गया, और वह 15 देश का एक टुकड़ा है जिसका नाम है रूस। रूस जो देख रहे हो ना, ये 15 देश का एक टुकड़ा है रूस। यूएसएसआर को 15 देशों में विखंडित कर दिया, 15 देश में विखंडित कर दिया, तोड़ दिया अलग अलग देश को। और वह एक देश में एक टुकड़ा है जिसका नाम है रूस। रूस 15 देशों का, 15 था, 15 यूएसएसआर 15 देशों का एक सम्मेलन था, 15 देशों का एक चार्ट था। उस 15 देशों में एक जो टूटा हुआ है रूस, वह 15 देशों का एक टुकड़ा रूस है। तो क्या है? इसको बोलते फेडरेशन, जो टूट सकता है, एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। एग्रीमेंट है जब तक है, ठीक है, एग्रीमेंट टूटा देश अलग होगा। लेकिन भारत में आओ तो एग्रीमेंट कुछ ना, खाली मिल जो बेटा, तो बाद में बता देंगे। अब बात यहाँ पे आता है, आर्टिकल आपको 2 क्या कहता है? आपको पता है कि आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? इसमें कहने का मेरा मकसद है कि आर्टिकल 2 क्या कहता है? ये कहता है कि संसद का अधिकार है, क्या है? संसद का अधिकार है कि विदेशी राज्यों को मिलाना।
संसद का क्या है अधिकार है कि विदेशी राज्यों क्या करता है, मिला सकता है। ये किसका है, आर्टिकल 2 का कहना। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद का अधिकार है कि विदेशी राज्यों को मिला सकता है। ये किसका अधिकार है, संसद का अधिकार है। ये संसद चाहेगा तो विदेशी राज्यों को क्या कर सकता है, मिला सकता है। आप कहोगे कैसे, कैसे मिला सकता है भारत में, संसद का अधिकार है कि विदेशी राज्यों को मिला सकता है। ये किसमें कहा है, आर्टिकल 2 में पढ़ना है। आर्टिकल 2 में क्या पढ़ना है कि संसद का अधिकार है कि विदेशी राज्यों को क्या कर सकता है, मिला सकता है। जैसे विदेशी राज्य सिक्किम था, चाइना तिब्बत कितना मार मारा 1959 में कि सिक्किम डर गया, और डर गया तो भारत के पास आया, कहा गुरुजी हमको मिला लीजिए। कहा कि एकदम मिलाएंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है। कहा आप ऐसा चाइना से तो आप नहीं कीजिएगा। कहा भारत धर्म है, यहाँ एक जानवर की भी पूजा होता है और एक वृक्ष का पूजा होता है। भारत वो नहीं है, भारत धर्मोस्य, भारत धर्म है, हर एक की पूजा होती है। तुम तो मनुष्य हो, हम तेरे साथ क्यों करेंगे। जब हम पशु को पूजा करते हैं, जब हम वृक्ष की पूजा करते हैं, एक सांप जो जानते हैं कि काट लेगा तो स्वर्ग की दुनिया में पहुंचा देगा, सांप की पूजा करते हैं, तो तुम तो व्यक्ति हो। आइए कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ नहीं होगा। तब सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में क्या हो गया, हस्ताक्षर कर दिया। कहा कि ठीक है हम मिलता हूं। तो 16 मई 1975 का किया, सिक्किम भारत में मिल गया। तो कौन मिला, संसद मिला दिया। संसद क्या करता है, कर सकता है विदेशी राज्यों को क्या कर सकता है, मिला सकता है। सिक्किम 16 मई 1975 को मिला दिया था। क्या मिला था, 16 मई 1975 को सिक्किम क्या किया, सिक्किम को मिला सकता है। 1959 में क्या किया था, तिब्बत ने चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर अटैक किया, तभी डर के मारे मिल गया था, तभी ना डर के मारे मिल गया था। इसको क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल आपको 2 में पढ़ना है। आर्टिकल 2 में क्या पढ़ना है कि 16 मई 1975 को आपको क्या है, संसद क्या है, विदेशी राज्यों को मिला सकता है। कोई भी राज्य है वो विदेशी राज्य को आपको मिला सकता है, ठीक है। तो विदेशी राज्यों का मतलब ये बताया जाता है, थोड़ा सा खून खड़ा रहा होगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, देखा जाए। अब बात यह है कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है कि नहीं है। ये आपने देखा, क्या देखा कि आर्टिकल 3 में कहता है कि जो संसद है, संसद वो क्या कर सकता है, संसद क्या कहता है आर्टिकल 3 में कि संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। मतलब समझ में आया, आर्टिकल 3 में क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि जो संसद है वो वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान राज्यों का मतलब है छोटे कि अभी तक हमारे राज्य 28 है, 28 राज्य है ना, 7 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। ये 28 राज्य जो बना है वो ऐसे नहीं बना, गुलामी की जंजीरों से निकला है। और कितना 28 राज्य को बनाने में हमारे नेहरू जी कितना झेले हैं पापड़, वही ने जानते होंगे। 28 राज्य ऐसे नहीं मिला, अंग्रेजों ने ऐसे नहीं दे दिया था। 28 राज्य गुलामी की जंजीर से निकलना पड़ा था, गुलामी की बिनी से निकलना पड़ा था, और 28 राज्य ऐसे नहीं बन गया। कितनी मार चला, कितनी खून की नदियां बहा, तब जाकर 28 राज्य का निर्माण हुआ था। तो क्या कहता है आर्टिकल 3 कि संसद वर्तमान राज्यों को क्या कर सकता है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। मतलब उसके नाम चेंज कर सकता है। जो हमारे जो बिहार का जैसे वर्तमान राज्य जो अभी जो 28 राज्य है, उस 28 राज्य में नाम को चेंज कर सकता है, ठीक है। नाम चेंज कर सकता है, राज्य का नाम चेंज कर सकता है, मान चलो कि राज्य का नाम बदल भी सकता है, उसका मान चलो कि क्षेत्रफल को क्या कर सकता है, बदल सकता है, तोड़ सकता है, राज्य को तोड़ सकता है। जैसे नाम बदल, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को योगी प्रदेश कर सकता है, संसद का अधिकार है। राज्य में परिवर्तन कर सकता है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश है उसको कहते हैं योगी प्रदेश, बिहार है उसको कहते हैं भाजपा प्रदेश, गुजरात है उसको कहते हैं बीजेपी प्रदेश। संसद कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति अंगा नहीं लगाएगा, अंगा लगाएगा राष्ट्रपति गोल काट देगा, मतलब महाभियोग लगा के उसको हटा देगा। संसद का अधिकार है कि राज्य को 28 राज्य है ना हमारे भारत में, 28 राज्य को उसका मन जो आएगा कर देगा। मन कोई राज्य को तोड़ भी सकता है, जैसे बिहार को झारखंड से तोड़ दिया, कोई रोका, किसी का हैसियत था रोकने का नहीं।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को तोड़ दिया, कोई रोका? संसद का अधिकार है कि किसी भी राज्य को नाम बदल सकता है, किसी राज्य को नाम तोड़ सकता, किसी राज्य को तोड़ सकता है, नाम बदल सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। संसद का अधिकार है, और संसद का अधिकार कोई संविधान में लिखा है, कोई रोकेगा क्या? संसद संविधान में लिखना ही नहीं है तो कौन रोकेगा? राष्ट्रपति काट देगा गोल, उसको चोट टकाएंगे, बैठ तू आराम से। तो संसद का अधिकार है, उत्तर प्रदेश को क्या कर सकता है? नाम बदल सकता है। यूपी क्या कर देगा? यूपी प्रदेश, जिसका उसका मन में आए जो कर देगा। बिहार है, भाजपा प्रदेश, कांग्रेस, जो मन में उसको आएगा कहेगा बिहार है ना। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है और बिहार है, उसको क्या करेगा? जोड़ देगा, मर्ज कर देगा, और मर्ज कर देगा कि राम सीता प्रदेश। राम आपको पता उत्तर प्रदेश के थे और सीता सीतामढ़ी के थे, इसलिए बोल देगा राम सीता प्रदेश। को रोक देगा? किसी का हैसियत है? नहीं। संसद का अधिकार है कि नाम बदल सकता है। तो आर्टिकल 3 में क्या कहता है कि संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। कि संसद का अधिकार किस भाग में? आर्टिकल 3 में कहा गया, कह देगा निम्नलिखित में किसी राज्य को परिवर्तन कर सकता है संसद। किस भाग में कहा गया है? अति किस आर्टिकल में कहा गया? किस भाग में किया गया? तो भाग संख्या है, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल संख्या कितना? 3 में। ये आपको तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी राज्य को बदल सकता है, गुजरात का नाम बदल देगा, जो उसको मन में आएगा बदल देगा। मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में तोड़ दिया, देखिए क्या? बिहार को झारखंड तोड़ दिया, कोई रोका? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तोड़ दिया, कोई रोका? तोड़ सकता है, नाम बदल सकता है, जगह बदल देगा, नाम चेंज कर देगा, कोई मन में आएगा उसको नाम धर देगा। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का धर देगा मराठी भाषा प्रदेश, उसका मन में आएगा कर देगा। बिहार को बोल देगा बिहारी भाषा, हो गलो बिहारी भाषा, बिहारी भाषा के नाम से जाना जाएगा। जो मन में आएगा उठपुटांग कर देगा, वो कह देगा बिहार को हम अल्फा बिहारी के नाम से जानते हैं। संसद पारित कर देगा अल्फा बिहारी, तो बिहारी हम नहीं रहा, अल्फा बिहारी के नाम से घोषित हो गया। मिले बिहार चिल्लाई तरह बिहार जाकर अड़ंग लगाएगा, हम बिहारी हैं, हम बिहार हैं, अल्फा बिहारी क्यों कहा? मारेगा दू झापड़ नीचे, संसद कहेगा चोट्टा कहेगा भाग यहाँ से, संविधान पढ़ के आओ। मान के चलो कोई कह दिया, जैसे मान के चलो कि ये झारखंड वाला कह दिया, झारखंड वाला कह देगा हम कह देगा संसद पारित करेगा झारखंडी, झारखंड चिल्लाएगा हम झारखंडी थोड़ी हैं, मारेगा दू झापड़ चोट्टा कहेगा संविधान पढ़। तो ये आपने देख लिया। आर्टिकल 4 क्या कहता है? क्योंकि 1 से 4 पढ़ना है, भाग संख्या 1 में भाग खत्म। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि संसद जो है वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रहा है, तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 4 में क्या कहता है पता? कि जब संसद जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जब प्रयोग कर रहा है तो राष्ट्रपति का में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। मतलब पता है आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद का अधिकार है कि विदेशी राज्यों को मिला सकता है। संसद अगर कोई विदेशी राज्य को मिला रहा है या कोई राज्य का नाम चेंज कर रहा है, आर्टिकल 2 है ना, आर्टिकल 2 और 3 का जब संसद प्रयोग कर रहा है तो राष्ट्रपति का औकात नहीं है, राष्ट्रपति की इतनी हैसियत नहीं है, उसमें अड़ंगा लगाएगा, गोड़ काट देगा संसद। मैं राष्ट्रपति को बुराई नहीं करता हूँ, आज हमारे गोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद, मैं उनकी सैल्यूट करता हूँ, उनकी आभारी करता हूँ कि आज तक दुनिया में ऐसे राष्ट्रपति मैंने नहीं देखा, बहुत सीधा है, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि भारत का शेर हमारे राष्ट्रपति है, भारत की कमांड हमारे राष्ट्रपति के अंदर में है। राष्ट्रपति जो करते हैं, मैं एक दुलार से बोलता हूँ, मैं राष्ट्रपति की ये नहीं करता, राष्ट्रपति मेरे लिए भगवान है, क्योंकि भारत जो टिका हुआ है ना, हमारे भारत की जो विदेश में जो हमारे ICS हैं वो हमारे राष्ट्रपति के ब्लॉक है। राष्ट्रपति हैं जो हमारे देश की पावर को संभाले हुए हैं और हमारे भारत के राजा PM हैं। तो यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल 4 क्या कहता है ना, मैं ठेठ भाषा में इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि ताकि तुम्हारे जल्द से जल्द समझ में आए। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि संसद आर्टिकल जब 2 और 3 का प्रयोग कर रहा है तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप करेगा उनको महाभियोग लगा के हटा देगा। अब महाभियोग आपको आर्टिकल 61 में पढ़ता है, आपको आर्टिकल 61 में पढ़ना है। बहुत सारे आर्टिकल है, आर्टिकल 20 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 24 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 21 में क्या पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल आपको आएगा पढ़ने के लिए। आर्टिकल 19 में क्या पढ़ना है, आपने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा होगा। आर्टिकल 61 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 20 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 19 के क्या में क्या पढ़ना है,
ये सब आएगा तुम्हारे पढ़ने के लिए। तो आर्टिकल 4 आपने समझ गया कि संसद का अधिकार है कि आर्टिकल 2 और जब आर्टिकल 3 का जब प्रयोग करेगा तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करने गए। राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हाँ हम ये काम कर रहे हैं, हम किसी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं भारत में, तो कहेगा हाँ ठीक मिला, ये कोई बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम क्या आर्टिकल 2 में है, आर्टिकल 3 में कह रहे हैं कि देखिए हम किसी राज्य के नाम को बदल रहे हैं, जे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहेगा ना कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए। अगर नहीं पूछेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, राष्ट्र संसद अगर पारित कर दिया ना, घोषित हो गया तो घोषित हो गया, उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो संसद का क्या है, आपका अधिकार है, किसी भी राज्य को परिवर्तन कर सकता है। तो आपने आर्टिकल 1 से 4 तक देख लिया। भाग संख्या 1 में पढ़ना है, भाग संख्या क्या, संघ एवं राज्यों का क्षेत्र है, ठीक है। इसमें भाग संख्या 1 में आपको आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ना है, ये आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ना है। एक में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। दूसरा कहता है संसद का अधिकार है कि विदेशी राज्यों को मिला सकता है, ये आर्टिकल 2 में पढ़ना है। आर्टिकल 2 में क्या पढ़ना है कि संसद का अधिकार है कि विदेशी राज्यों को मिला सकता है, कोई विदेश राज्य है भारत में आना चाहता है, मिला देगा, संसद का अधिकार है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। सिक्किम के देख लो क्या 16 मई 1975 को मिल गया था। आर्टिकल 3 में क्या कहता है, आर्टिकल 3 में कहता है कि संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी राज्य को तोड़ सकता है, किसी राज्य को जो मन में नाम आएगा मर्ज कर सकता है, जोड़ सकता है। ये किसमें है, आर्टिकल 3 में है, 3 में है, ठीक है। और 4 में क्या कहता है, 4 क्या है, एक प्रकार का 4 कुछ नहीं, आर्टिकल 4 में क्या है, ये 2 और 3 की 4 है, ये 4 एक प्रकार कोई आर्टिकल नहीं है, ये दोनों को मर्ज कर दिया है। 2 और 3 आर्टिकल 2 है, आर्टिकल जो 3 है ना इसी को मर्ज कर दिया है। आर्टिकल कोई 4 नहीं है, ये खाली थोड़ा क्या बता रहा है, डिमोनेट कर रहा है कि देख आर्टिकल हम 4 हम वो हैं, आर्टिकल है, आर्टिकल कुछ नहीं, बस 2-3 तक आर्टिकल भी है, ये 4 दोनों को मैच कर देता आर्टिकल 4 बन गया। और कोई है इसमें, खाली इसमें क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि देख हमको आर्टिकल है होता संकेत दे रहा है कि देख हमको आर्टिकल 4 है, ठीक है। आज की क्लास तो मैं स्टॉप करता हूँ, तब तक पढ़ाई करना, जुनून के साथ पढ़ो, हर एक विषय लेके आता हूँ। तब तक लिए सभी का जय हिंद, जय भारत।